इंसान की आम जरूरत में तीन चीजें शुमार मानी जाती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, ये वो तीन चीजें हैं जिसे कहा गया है कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं, देश की राजधानी में रहते हैं, तो आपको बता दें कि इन तीन चीजों के अलावा एक और चीज है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी भी है। उस चीज का नाम है साफ हवा में सांस लेना। लेकिन ये दिल्ली वालों के नसीब में कहाँ, क्योंकि लगातार अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो यहाँ की हवा जहरीली होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, आप फील कर रहे होंगे। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको हवा का स्तर अनहेल्दी ही नजर आएगा। अब दिल्ली वालों के लिए इस वक्त स्थिति बहुत ज़्यादा चिंता वाली है, क्योंकि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, जहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, वहां दूसरी तरफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार और अधिकारियों में एक बार फिर से ठन गई है। और इस बार दिल्ली सरकार ने खुलकर ये कहा है कि जो अधिकारी हैं वो 2 करोड़ लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि लोग पोल्यूशन से परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद थे और दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी भी मौजूद थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया, ये आरोप लगाया गया कि डीपीसीसी के जो चेयरमैन हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने दिल्ली सरकार के कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले को पलट दिया। फैसला दरअसल ये लिया गया था कि दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण होता है उस पर एक स्टडी कराई जाएगी। ये स्टडी आईआईटी कानपुर के साथ कोलैब करके कराई जाएगी और 2021 में ये निर्णय लिया गया कैबिनेट के द्वारा, जिसमें ये पता चलेगा कि दिल्ली के भीतर जो पोल्यूशन हो रहा है वो रियल टाइम बेसिस पर आपको पता चलेगा कि किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। रियल टाइम पोल्यूशन के सोर्सेस पर ये स्टडी जो है वो कराने का फैसला लिया गया था 2021 में। लेकिन जो डीपीसीसी के चेयरमैन हैं अश्विनी कुमार, उन पर अब सरकार ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने इस स्टडी को बंद करा दिया अक्टूबर के महीने में, जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा घातक स्तर पर पहुंचता है। प्लस ये भी कहा गया कि जो पेमेंट्स जानी है आईआईटी कानपुर को, वो पेमेंट्स भी रोक दी। तकरीबन 12 करोड़ रुपए जो है वो इस स्टडी के लिए रिलीज करने की बात कही गई और पेमेंट जो है वो शुरुआत में जो की गई थी वो 10 लाख के करीब की गई थी। लेकिन उसके बाद की जो पेमेंट होनी थी वो पेमेंट रुक गई है, क्योंकि डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार ने पेमेंट नहीं करने दी है। ये आरोप सीधे तौर पर लगाया है। पहले आपको वो स्टेटमेंट हम सुनाते हैं, दोनों मंत्रियों की स्टेटमेंट सुनाएंगे कि किस तरीके से अधिकारी को लेकर, डीपीसीसी चेयरमैन अश्विनी कुमार को लेकर सरकार नाराज है और गंभीर आरोप लगा रही है। हमने आईआईटी कानपुर के साथ डीपीसीसी ने 22 अक्टूबर 2021 को हमने एएमओ शामिल किया था। एएमओ साइन करने के समय जो निर्णय हुआ था कि ये जो पूरी स्टडी है कानपुर के साथ, ये 12 करोड़ 727 रुपए इस पे खर्च होंगे, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। स्टडी शुरू करने के लिए जो स्टेशन में तमाम मशीनरी मंगानी थी, इक्विपमेंट मंगाने थे, उसके लिए 10,07,248 रुपए आईआईटी कानपुर को रिलीज कर दिए गए। और उसके बाद स्टडी की रिपोर्ट आने के बाद जो बाकी पेमेंट था उसको कानपुर को देना था। लेकिन इसी बीच दिल्ली के अंदर अश्विनी कुमार जी दिसंबर के महीने में डीपीसीसी के चेयरमैन बनाए जाते हैं। उसके पहले अब तक जो एनवायरमेंट विभाग का सेक्रेटरी होता था वही डीपीसीसी का चेयरमैन होता था। पहली बार एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की जगह सेपरेट अश्विनी कुमार जी को दिसंबर में डीपीसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है।
दिसंबर में ये नियुक्त होते हैं और नियुक्त होने के बाद फरवरी के महीने में ये नोट फाइल पर लिखते हैं कि ये जो स्टडी हो रही है उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं कि जो इसकी मॉडलिटी है उसमें प्रॉब्लम है। और उसके बाद मीटिंग दर मीटिंग आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट के साथ होती है। और फाइनली जब अक्टूबर के महीने में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, 18 अक्टूबर को इन्होंने फाइनली फाइल पे लिखा कि अब जो बचा हुआ पेमेंट है आईआईटी कानपुर का नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद से दिल्ली के अंदर शायद देश का पहला इस तरह का रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी शुरू हुई थी, उसको अश्विनी कुमार जी ने ठप कर दिया। कैबिनेट के फैसले को पलट दिया। अक्टूबर के बाद जो दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी हमारे हाथ में होनी चाहिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का निर्णय ले लिया, बिना मंत्रालय को किसी तरह की सूचना दिए बगैर, बिना कैबिनेट को किसी तरह की सूचना दिए बगैर, और 2 करोड़ लोगों की जिंदगी से खेलने का उन्होंने निर्णय ले लिया और उनका पेमेंट रोक दिया गया। जुलाई 2021 में कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया। आईआईटी कानपुर को इसका पार्टनर बनाया गया स्टडी का। आईआईटी कानपुर ने अपने साथ कई और इंस्टीट्यूशंस को भी, जिसमें टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER को भी शामिल किया। और एक पूरी साइट डिजाइन करी गई जो सेंट्रल दिल्ली में है, जिसमें दुनिया की वर्ल्ड क्लास कटिंग एज साइंटिफिक इक्विपमेंट रखी गई जो पोल्यूशन को मेजर करेगी। और दूसरा, एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ, एडवांस्ड केमिकल मॉडलिंग के साथ इस स्टडी को डिजाइन किया गया। जो अभी तक इस स्टडी के नतीजे आए हैं, उन्होंने कई बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सरकार के सामने रखी हैं। उदाहरण के तौर पे, सरकार के पास पहले ये डेटा नहीं था, इस स्टडी के माध्यम से सामने आया कि सर्दियों में एक बहुत बड़ा सोर्स पोल्यूशन का है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह अंगीठी जलाते हैं, आग जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। अगर ये स्टडी नहीं होती तो सरकार को ये पता ही नहीं हो सकता था कि ये एक बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का। जब पता चलता है तो उसके आधार पर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। दूसरा उदाहरण, अलग अलग हॉटस्पॉट से जब डेटा कलेक्ट किया गया तो पता चला कि अलग अलग हॉटस्पॉट्स में अलग अलग सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, आनंद विहार में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वेहिकुलर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से आनंद विहार के आसपास के इलाके में प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन वजीरपुर के हॉटस्पॉट में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। इसलिए यह स्टडी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके आधार पर ही पॉलिसी डिसीजंस लिए जा सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। इस स्टडी का खर्चा 12 करोड़ का था, जिसमें 10 करोड़ ये इनिशियल इक्विपमेंट खरीदने के लिए थे और 2 करोड़ स्टडी को करने के लिए थे। स्टडी की इक्विपमेंट वगैरह का सेटअप तैयार हो गया नवंबर 2022 में, और नवंबर 2022 से जो इस साइट की सुपर साइट है, जो इसकी लैब है, वहां से रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट का डेटा आना शुरू हो गया, जिसके आधार पर एक एक करके दिल्ली सरकार ने कई अपनी पॉलिसीज बनाई। लेकिन आज जब सर्दियों के महीने शुरू हो रहे हैं, जब पोल्यूशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ रहा है, जब दिल्ली के लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार के एक अफसर डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार ने बिना मंत्री की परमिशन के, बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए, कैबिनेट के डिसीजन को रोक दिया, कैबिनेट के डिसीजन को पलट दिया।
तो सरकार का स्टेटमेंट आपने सुन लिया। सीधे तौर पर दिल्ली के भीतर जो पोल्यूशन है उसको लेकर एक स्टडी कराने की बात की गई, उसको लेकर कैबिनेट ने फैसला लिया। रियल टाइम पोल्यूशन सोर्स स्टडी कराने का जो फैसला था कैबिनेट का, उसको पलटने का दावा यहाँ पर गोपाल राय कर रहे हैं कि अश्विनी कुमार ने ऐसा कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। क्योंकि ये जो स्टडी है वो ये बताती कि रियल टाइम पर जो पोल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। क्या वो किसी वाहन के वजह से पोल्यूशन हो रहा है, या डस्ट की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, या किसी और वजह से हो रहा है। अब सरकार ने अपना पक्ष रखा तो आपको बता दें कि सरकार पर हमलावर विपक्ष की ओर से भी जवाब आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने दिल्ली सरकार को घेरते हुए सीधे तौर पर यहां आतिशी को भी घेरा, और क्या कहा है उन्होंने प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए, और खासकर इस स्टडी के बारे में भी सुनिए। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी ने दिल्ली की जनता से एक बार फिर झूठ बोला है। वो कह रही हैं कि कैबिनेट का डिसीजन को डीपीसीसी ने पलट दिया और रियल टाइम सोर्स का जो सेंटर था उसको बंद कर दिया और सैलरी नहीं दी जा रही। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई है कि आपकी शुरू से ही मंशा नहीं रही थी इसको कंटिन्यू करने की। तभी तो आपने 2021 के अंदर बजट जो था वो 12.5 करोड़ था, 2022 के अंदर 2.5 करोड़ था। लेकिन इस साल 22-23 के अंदर आपने वो बजट जो था वो सिर्फ 40 लाख रुपए कर रखा था। अरविंद केजरीवाल जी, एक बात बताइए कि जो आईआईटी के वैज्ञानिक हैं और जो बाकी तमाम खर्चे हैं उसके रियल टाइम सोर्स के सेंटर के, क्या 40 लाख में पूरे हो जाते? सवाल इस चीज का है। तो इसलिए आपकी मंशा तो थी नहीं, और दिल्ली के अंदर प्रदूषण दूर करने के लिए आप बिल्कुल सीरियस नहीं हो। याद करिए अरविंद केजरीवाल जी, जब पंजाब में आपकी सरकार नहीं थी, आप तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि पंजाब से दिल्ली के अंदर पराली की वजह से प्रदूषण आ रहा है। लेकिन आज पंजाब में सरकार तो आपकी है, लेकिन आपने एक बार भी वहां के मुख्यमंत्री को बुलाकर तलब नहीं किया और कहा नहीं कि आप पंजाब में जो पराली जल रही है उसको रोकिए। और दिल्ली के अंदर 9 साल में आपने क्या क्या किया दिल्ली के प्रदूषण दूर करने के लिए, जरा व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए दिल्ली की जनता को झूठ बोलना और बेवकूफ बनाना बंद करें। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको अंडरलाइन करना चाहिए वो ये कि दिल्ली के भीतर हर साल प्रदूषण की समस्या होती है। कभी पराली की वजह से कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसका लेवल इतना ज्यादा गंभीर हो गया है। कभी कहा जाता है कि व्हीकल्स की वजह से पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, कभी कहा जाता है कि डस्ट की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, कभी कहते हैं कि पटाखे दिवाली पर जलते हैं उस वजह से हवा ज्यादा जहरीली हो जाती है, तो इसलिए पोल्यूशन को रोकने के लिए दिवाली पर पटाखे बैन कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी भी मुद्दा सुलझा नहीं है, समस्या अभी भी हमारे सामने है और काफी गंभीर है। दिल्ली के लोग काफी दिनों से उम्मीद कर रहे हैं कि कब वो दिन होगा, कब वो दिन निकलेगा जब दिल्ली के लोगों को साफ शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि हर सर्दियों में यही कुछ तस्वीर हमें दिल्ली की देखने के लिए मिलती है और फिर बहानेबाजी शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन समाधान कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब हमारे सामने इस पोल्यूटेड हवा का समाधान होगा, सॉल्यूशन होगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।